नाज़रीन, जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल ज़ब्त अब एक ऐसे धमाकेदार और माइंड ब्लोइंग मोड़ पर आ चुका है कि आज की किस्त और आने वाली किस्त का टीज़र देखकर सच में मज़ा ही आ गया। कहानी न सिर्फ रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ी है, बल्कि सस्पेंस और जज्बात से भरपूर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा हिला देने वाला और तालियों वाला मंजर तो वो है जहाँ शामी को आयला के हाथों एक जोरदार करार चांटा पड़ता है। इस एक थप्पड़ ने ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आइला के दिल में अब शामी जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत या गुंजाइश बाकी नहीं। आज की इस तफसीली और ज़बरदस्त वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ड्रामों के सबसे अच्छे रिव्यूज़। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ऑन अपनी बीवी आइला को तसल्ली देता है कि बीजान की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। वो कहता है कि सुबह के वक्त साकिब मामू अस्पताल में नहीं होंगे, इसलिए वो आइला को बीजान से मिलवाने के ले जाएगा। लेकिन बीजान के पास जाने से पहले इन दोनों को अपने नए फ्लैट की शिफ्टिंग के मामला देखने होते हैं। ऑन और आइला उनके दोस्त राफे के फ्लैट पर पहुंचते हैं। जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो आइला गाड़ी के अंदर बैठकर ऑन का वेट कर रही होती है, जबकि ऑन किसी काम से गाड़ी से बाहर होता है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या शामी रमला के घिनौने प्लान के मुताबिक जानबूझकर आइला का पीछा कर रहा है। बहरहाल जैसे ही शामी आइला को गाड़ी में अकेला बैठा देखता है, वो एक सेकंड ज़ाया किए बगैर उसके पास पहुंच जाता है। आइला यूं अचानक शामी को अपने सामने देखकर शदीद परेशान और गुस्से में आ जाती है कि इसी इंसान की वजह से पहले मेरे बाप ने मुझे जलील करके घर से निकाला और अब ये यहाँ भी मेरा पीछा करते हुए पहुंच गया। शामी अपनी पुरानी राग अलापना शुरू कर देता है और कहता है, आइला मैं जानता हूँ तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो। तुमने ऑन से शादी सिर्फ एक मजबूरी के तहत की है। तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं भी रमला को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम उनको तलाक लेकर मेरे पास वापस आ जाओ। शामी की बकवास सुनकर आइला के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। उसे शामी पर इतना शदीद गुस्सा आता है कि वो गाड़ी से अंदर उतर कर शामी के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारती है कि शामी का सर चकरा जाता है। आइला कड़कदार आवाज में कहती है, एक बात कान खोलकर सुन लो शामी, वो जो कुछ भी था मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूर खड़ा ऑन ये सारा सनसनीखेज मंजर अपनी आंखों से देख लेता है और उसके दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि फाइनली आइला ने वही किया जो ऑन हमेशा से चाहता था। फ्लैट देखने के बाद ऑन और आइला सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां साकिब साहब तो मौजूद नहीं होते, लेकिन शमशा और जोया बीजान के पास बैठी होती है। जोया को अच्छी तरह अंदाजा है कि बीजान की हालत शमशा और आइला के रवैये की वजह से हुई है। जोया बीजान को तसल्ली देते हुए कहती है कि बीजान आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आइला और ऑन का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, और आप अम्मी की बातों को दिल पर मत लें, क्योंकि एक दिन अम्मी को भी ये फैक्ट समझ आ जाएगा कि जिस ऑन की वो इतनी तजलील करती हैं असल में हमारे खानदान के लिए कितनी बड़ी ढाल है। दूसरी तरफ जब आइला अपनी माँ शमशा से मिलती है तो शमशा अपनी इसी पुरानी आदत के मुताबिक ऑन की बुराइयां करना शुरू कर देती है। लेकिन चूंकि आइला को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो ऑन की मुखलिसी को समझने लगी है, इसलिए वो अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, अम्मी प्लीज, अब ऑन मेरा शौहर है, इसकी इज्जत किया करें। ये सुनते ही शमशा आपे से बाहर हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि जिस ऑन को मैंने सारी जिंदगी अपने जूते की नोक पर रखा, अब तुम कहती हो कि मैं उसे अपने सर का ताज बना लूं। ऑन शमशा की ये सब जहरीली बातें सुन लेता है और उसका दिल पूरी तरह जख्मी होता है। इसके बावजूद वो आगे बढ़ता है और बीजान की खातिर शमशा के सामने हाथ जोड़कर इंतहाई आजिज़ी से कहता है कि आंटी आप भले ही मुझे अपने सर का ताज ना बनाए, लेकिन खुदा के लिए बीजान की हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बार बार आपकी इस नफरत और हंगामे को बर्दाश्त कर सके। कम से कम हॉस्पिटल में तो थोड़ा लिहाज कर लें। ऑन की ये बात सुनकर शमशा के दिल से ऑन के लिए नफरत तो खत्म नहीं होती, लेकिन वो शर्मिंदगी से पानी पानी जरूर हो जाती है। ऑन फौरन आइला से कहता है कि इससे पहले कि साकिब मामू यहाँ आए और कोई नया तमाशा खड़ा करें, बेहतर यही है कि मैं तुम्हें नए फ्लैट पर छोड़ दूँ और खुद वापस बीजान के पास आ जाऊँ। जब ऑन और आइला हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं तो वहाँ शामी के बाप फारूक साहब भी बीजान की इयादत के लिए पहुँच जाते हैं। वो ऑन को देखकर रस्मी तौर पर पूछते हैं कि अगर बीजान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब बंदा ऑन से पूछे कि वो तुम्हारी सगी माँ है क्या, तुम्हें खुद नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। खैर उनको अच्छे से पता है कि फारूक साहब ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ रहे हैं, इसलिए ऑन उन्हें करारा जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ की ज़रूरतें तो हम पूरी कर लेंगे। अब पहले अपने बेटे शामी को समझाएं कि बार बार मेरी बीवी आइला के रास्ते में
आना बंद कर दे। फारूक साहब उल्टा अपने बेटे को डिफेंड करने लगते हैं और नहायत घटिया बात करते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। मर्द किसी औरत के पीछे तभी जाता है जब औरत उसे शह देती है। ये घटिया इल्जाम सुनकर आयला पशेमान होकर अपनी नजरें नीची कर लेती है। हालांकि इसकी कोई गलती नहीं थी। उनका बस नहीं चलता कि वो फारूक साहब का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन वो उम्र और रिश्ते का लिहाज करते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और कहता है कि आपके बेटे को किसी और की शय है, यानी रमला की, और इस बात का अंदाजा आपको खुद भी है। जब फारूक साहब देखते हैं कि ऑन हर हाल में आयला को डिफेंड कर रहा है, तो वो गुस्से में आकर आयला के माजी का ताना देते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो इतनी जल्दी तुम भूल गए तुम इस लड़की का माजी। ये सुनकर आयला का दिल कट कर रह जाता है, क्योंकि वो जानती है कि इसका माजी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑन जो जवाब देता है वो सुनने लायक है। ऑन फारूक साहब की आंखों में आंखें डालकर कहता है, फारूक साहब, आयला अब मेरी बीवी है और मेरे घर की इज्जत है। मैं इसके खिलाफ अब एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर दोबारा आपने आयला की माजी या उसके किरदार के बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आप उम्र और रिश्ते में मुझसे बड़े हैं। आयला हैरत और एहसान मंद नजरों से ऑन की तरफ देखती है, और हैरत होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आयला की अपनी माँ ऑन की तस्लील कर रही थी और ऑन के पास अच्छा मौका था कि वो आयला को ताना देकर अपना बदला ले लेता। लेकिन ऑन ने आयला की इज्जत की पासदारी की और इसके वकार पर आंच नहीं आनी थी। नाज़रीन, अगर आयला में थोड़ी सी भी अक्ल हुई तो वो आज के बाद अपने मुखलिस शौहर के खिलाफ किसी को भी बात नहीं करने देगी। दूसरी तरफ ऑन से शामी के करतूतों का सुनकर फारूक साहब जब गुस्से में घर लौटेंगे तो वो आरिफा से साफ कह देंगे कि मैं अब रमला और शामी की एक नहीं सुनूंगा। इसी हफ्ते रमला की रुखसती कराओ और शामी को वापस दुबई भेजो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन नाजरीन, रमला शामी के साथ में दुबई जाने जाए या ना जाए इतना तो तय है कि बाकायदा शामी की बीवी बनने के बाद रमला फारूक और आफा की नाक में दम करके रख देगी और इस घर को जहन्नुम बना देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑन ने आयला के लिए जो कुछ किया, अपनी मोहब्बत और रिश्ते की जो ढाल उसके सामने रखी, क्या इसके बाद भी आयला के पत्थर दिल में ऑन के लिए सच्ची मोहब्बत जागेगी या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कि आयला और ऑन का रिश्ता कितना मजबूत होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।